सो हे गाइस, न्यूज़ गर्ल्स दिस साइड। सबसे पहले बात करेंगे टोटल गेमिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, टोटल गेमिंग अपना फेस रिवील कर चुके हैं। वो नंबर 1 ट्रेंडिंग है यूट्यूब पर फिलहाल, एंड विद इन 24 आवर 12 मिलियन प्लस व्यूज और 8 मिलियन प्लस लाइक्स हो चुके हैं। तो उनके गेमिंग से क्या आपने एक हिडन फैक्ट नोटिस किया? सबने उनका फेस और नेम तो सुन लिया, पर क्या आपने वीडियो को ध्यान से देखा? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने अपने एज को भी रिवील किया है। उनके वीडियो को देखकर काफ़ी लोग आइडिया लगा रहे थे कि वो 18 साल के हैं, 20 साल के हैं या फिर 22 साल के हैं। एक जगह उनके इन गेमिंग कैरेक्टर को दिखाया गया था, जहाँ पर उनका नेम लिखा हुआ था अज्जू भाई, और नीचे उनका डेट ऑफ बर्थ 3 मई 2002 लिखा हुआ है, विच मीन्स करेंटली वो 21 साल के हैं एंड सूरत से हैं वो। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो ये भी टोटल गेमिंग के बारे में है। तो आपको बता दें, टोटल गेमिंग ने फिर से टेक्नो गेमर्स को क्रॉस करके नंबर 1 इंडियन गेमर बन चुके हैं। कुछ दिन पहले ही टेक्नो गेमर्स ने उनको क्रॉस किया था, पर इनके फेस रिवील के बाद एक बार फिर से टोटल गेमिंग नंबर 1 पे अपनी जगह बना ली है। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, अंकित बयनपुरिया के बारे में। तो अंकित बयनपुरिया ने बताया कि वो 5 करोड़ से भी ज्यादा के डील्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने अपना एक वीडियो आउट किया जिसमें उन्होंने बात किया कि उनको करोड़ों डील्स आ रहे थे, पर उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। और रीजन क्या है इसके पीछे का आप खुद देख लीजिए। अपनी जिंदगी में है ना, कभी भी किसी ऐसी चीज का प्रमोशन ना करा जिसने मैं यूज ना कर सकूं। हमेशा जो मैंने यूज करी है ना, मैंने उनका प्रमोशन कराया ना। तो मेरे भाई 5-5 करोड़ का भी ऑफर है मेरे तो आज की तारीख में, पर मैं ना करता क्योंकि वे चीज भाई हार्मफुल है। जो चीज मैं खुद खा सकूं मैं उस चीज का प्रमोशन करूं। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइस, ध्रुव राठी ने अपना एक नया वीडियो आउट किया है संदीप महेश्वरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो आपको पता होगा कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, अब केस तक बात पहुंच गई। तो उस पे अब ध्रुव राठी का क्या कहना है, ये छोटा सा वीडियो आप खुद देख लें। पहली सेल्स पिच का इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दूसरी सेल्स पिच का अगर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर तो वो एक बहुत ही इमोरल चीज है और कई मायनों में इलीगल भी है। एक्चुअली में कौन सी सेल्स पिच का यहाँ इस्तेमाल किया विवेक बिंद्रा ने, मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश करी बहुत कम वीडियोस मिले। इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा और इसकी सेल्स पिच को सुना। इसके अलावा इसका कोई जवाब दे सकता है तो वो खुद विवेक बिंद्रा है और उनकी टीम के लोग हैं। अगर वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कितने लोगों ने उनका कोर्स लेने के बाद खुद से अपने बिजनेसेस सेटअप किए, उस नॉलेज के बेसिस पर अपने बिजनेस खड़े किए और पैसे कमाए, और कितने लोगों ने इस कोर्स को आगे बेचकर पैसे कमाए, उससे मेन पर्पस क्लियर हो जाएगा इस कोर्स की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनके साथ ये एलिजिड स्कैम हुआ है तो आपको जाकर पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी और अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जेन्युइनली आप में से किसी के साथ अगर ये स्कैम हुआ है तो अब तो आपको डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि संदीप महेश्वरी भी आपके साथ खड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो आयशा खान और मुनावर फारूक के सिचुएशन के बारे में। वेल गाइस, इनका सिचुएशन अब काफी ज्यादा सीरियस होते जा रहा है। आयशा खान बेहोश तक हो गई थी और उनको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। तो हुआ ये था, वीकेंड का वार था जिसमें आधा सेगमेंट उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड था। तो आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो सलमान खान ने आयशा खान को बहुत ज़्यादा स्लैम किया। बोले जब मुनावर फारूकी अब आयशा खान के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तो आयशा अपॉलॉजी लेने के लिए शो में ही क्यों आई, नेशनल टेलीविजन में क्यों आई? वो वेट कर सकती थी मुनावर फारूकी का बाहर आने का, उसके बाद वो कन्वर्सेशन कर लेती। तो बेसिकली वो अटेंशन सीक करना चाहती थी। दूसरी तरफ वो मुनावर को बोले कि वो भी आयशा को एंटरटेन करते हैं इन चीज़ों को लेकर। खुलकर चीज को बोलना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई तो अब क्या। ऑल्सो अपने रिश्तों को लेकर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रखते, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वेल, स्लैम के बाद आयशा का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, वो बहुत ज्यादा रो रही थी और कुछ देर बाद जब वो रूम से बाहर आ रही थी चलकर तो वो अचानक से गिर गई। बोला जा रहा है सब आए और उनको इमरजेंसी रूम में लेकर गए एंड सलमान खान भी स्पेशली घर के अंदर गए चेक करने के लिए कि उनका क्या कंडीशन है, जहां डॉक्टर उनको बोलते हैं लो बीपी है और बहुत ज़्यादा लो है, 46 हो गया है बीपी उनका। तो
ये बात तो क्लियर है कि वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। इसके बाद सलमान खान बाहर आकर घर वालों से बात किए और कहा कि शो मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए है, ये शो वीक पर्सनालिटीज के लिए बिल्कुल नहीं है, और जहां आप गलत हो हमारा काम है आप सबको बोलना एंड ये देखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। वेल, इस पे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अब आगे बात करेंगे मोहम्मद शमी के बारे में। तो क्या मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के टाइम इंजर्ड होने के बाद भी इंडिया के लिए खेलते रहे? तो गाइस, अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोहम्मद शमी वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। उनका और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया है क्योंकि कल एक रिपोर्ट सामने आया उनसे रिलेटेड कि जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे ही वाज इन लॉट ऑफ पेन ड्यू टू क्रॉनिक लेफ्ट हील इशू। वो अपने पेन को दबाने के लिए बस इंजेक्शन लेते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वही लोग बोल रहे हैं कि इतने पेन होने के बाद भी वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते रहे और इतने सारे विकेट्स लिए। एंड नॉट ओनली इन 2023 वर्ल्ड कप, आपको याद दिला दूं 2015 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था तब भी उनके साथ कुछ ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन हुआ था। उनके नी में बहुत स्वेलिंग थी एंड ही ऑप्ट आउट ऑफ सर्जरी। वो बस टेम्परेरी इंजेक्शन लेते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट ताकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए। उनको ऐसे ही सेंसेशनल शमी नहीं कहा जाता। वेल, आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।